महाभारत महाकाव्य के मुताबिक अलग अलग देश, काल और परिस्थिति में अर्जुन की 4 शादियां हुई और इसके सिवा महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद भी अर्जुन का हुआ 5वां विवाह। अर्जुन का हर विवाह एक पहेली है और सभी पत्नियों और पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का भरपूर सहयोग किया। इस वीडियो में हम अर्जुन के हर विवाह, बच्चे और पत्नियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। महाभारत के पात्रों में दिग्गज धनुर्धर अर्जुन के पुत्रों की चर्चा होती है तो अभिमन्यु का ही नाम ज्यादातर चर्चा में रहता है। वेद व्यास रचित महाभारत ग्रंथ में तो सभी पुत्रों के विवरण हैं, लेकिन इनमें अभिमन्यु को ही प्राथमिकता दी गई है। चूँकि चक्रव्यूह और भगवान कृष्ण के शिष्य होने के साथ ही अभिमन्यु की चर्चा की वजह उनके पुत्र परीक्षित थे, जिन्होंने सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की कितनी पत्नियां थीं और उनके कितने पुत्र थे? इसी के साथ अर्जुन का बड़ा बेटा कौन था? यदि नहीं तो इस प्रसंग में आज हम उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। और अर्जुन की 4 शादियां पांडवों के वनवास के दौरान हुई। पहली शादी अर्जुन की द्रौपदी के साथ हुई। जब पांडव वारणावत में जलते हुए लाक्षागृह से बच सुरंग द्वारा बचकर निकलते हैं तो 5 पांडव और माता कुंती वन में ब्राह्मण वेश में कौरवों से छुप कर अपना जीवन बीता रहे थे। उन्हें धौम्य ऋषि से पता चलता है कि 5 साल की राजकुमारी द्रुपद की बेटी का विवाह किया जा रहा है, इसलिए पांडव कुंती के साथ 5 साल की राजधानी काम्पिल्य पहुंचते हैं। स्वयंवर के दिन द्रौपदी को एक चुनौती के साथ दरबार में पेश किया गया। एक अलंकृत धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसमें से एक गतिशील मछली की आँख का लक्ष्य था, जिसमें छेद करने के लिए 5 बाण चलाने की चुनौती थी। काम्पिल्य में पांडव एक अज्ञात कुम्हार के घर में शरण लेते हैं और कुछ दिनों तक वहीं रहते हैं, खुद को गुप्त रखते हुए। द्रौपदी के वर चयन के पहले दिन वे भिक्षा लेने के लिए राजा के महल की ओर जाने वाले ब्राह्मणों के समूह में शामिल हो जाते हैं। जब सभी राजा द्रुपद के धनुष पर डोरी चढ़ाने में असफल हो गए तो अर्जुन घुमक्कड़ ब्राह्मण के वेश में उठकर केंद्रीय मंच की ओर चल पड़ा और राजा द्रुपद से धनुष उठाने की आज्ञा मांगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की ओर देखा तो श्री कृष्ण ने आंखों ही आंखों में सहमति दी और अर्जुन एक ही बार में लक्ष्य पर निशाना लगाने में सफल हो जाता है। वे द्रौपदी को अपने लिए जीत लेता है। अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीतने के बाद 5 पांडव घर आए और माँ से कहा कि देखो मैं आपके लिए क्या लाया। तो इस पर माता कुंती ने कहा कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। इसके बाद माँ का वचन निभाने के लिए 5 पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। तो पांडवों और द्रौपदी ने एक नियम बनाया था कि द्रौपदी सब भाइयों के साथ 1 साल के लिए रहेगी और जब किसी एक भाई के साथ अकेली हो तो कोई दूसरा भाई उनके कमरे में न जाए, नहीं तो उसे दंड के तौर पर 12 साल का वनवास पर जाना पड़ेगा। अर्जुन और द्रौपदी के संयोग से जो पुत्र पैदा हुआ था उसे श्रुतकर्मा नाम मिला था। इसी प्रकार युधिष्ठिर के साथ संयोग से द्रौपदी को जो पुत्र पैदा हुआ उसे प्रतिविंध्य, भीम के संयोग से पैदा हुए पुत्र को सुत, सोम, नकुल से शतनीक ने जन्म लिया और सहदेव के संयोग से पैदा हुए पुत्र को श्रुतकर्मा नाम मिला था। द्रौपदी इन 5 पुत्रों महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण करके सोते हुए मार डाला था। एक बार अर्जुन को ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए इस नियम को तोड़ा। अर्जुन जब द्रौपदी और धृतराष्ट्र कक्ष में थे तो अर्जुन कमरे में चोरों की तरह घुसे, अपने धनुष बाण उठाए और ब्राह्मण की गायों को छुड़ाया। अर्जुन लौटकर युधिष्ठिर और द्रौपदी के पास पहुँचे और कहा कि उन्होंने नियम तोड़ा है, इसलिए वे 12 वर्ष की वनवास के लिए चले गए, जिसके दौरान वो 3 राजकुमारियों से और विवाह करता है। उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। तीनों विवाहों के परिणाम स्वरूप ऐसे गठबंधन बनते हैं जो महाभारत युद्ध में निर्णायक साबित होते हैं। अब जानते हैं दूसरे विवाह के बारे में। वनवास में तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुँचे, जहाँ वे गंगा स्नान कर रहे थे। जब ये खबर नागलोक को हुई तो उन्होंने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। ये योजना इसलिए बनाई गई थी कि अर्जुन ने अपने नगर इंद्रप्रस्थ को बनाने के लिए धरती पर कई नागों का संहार किया था। नागकन्या उलूपी ने कहा कि ये कार्य वह स्वयं करेगी। उलूपी राजकन्या तो थी ही, साथ ही विधवा भी थी। दरअसल उसका पति भी नाग वंश से संबंधित था, पर उसकी मौत एक गरुड़ के हाथों हो गई थी। तब से राजकुमारी अपने पिता के साथ ही थी। जब उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची तो वे उन्हें देखकर मोहित हो गई।
अर्जुन के प्रति उसके आकर्षण ने बदले की भावना को खत्म कर दिया। वह नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और अर्जुन को अपहरण करके नागलोक ले आई, जहां समस्त नागलोक ये सोच रहा था कि उलूपी ने साहस का काम किया है। वहीं उलूपी अर्जुन की बेहोशी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों में अर्जुन को होश आया और उन्होंने अपने सामने उलूपी को पाया। उलूपी ने कहा कि मैं अपने वंश का बदला लेने के लिए आपके पास आई थी, पर अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन विवाह के विषय में कुछ कह पाते इसके पहले ही उलूपी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपकी एक पत्नी है, पर मुझे दूसरी पत्नी बनने से कोई परहेज नहीं। उलूपी ने अपने पिता और समस्त नागवंश का अर्जुन से समझौता करवाया। इस समझौते के बदले अर्जुन ने उलूपी से गंधर्व विवाह किया। चूँकि अर्जुन हमेशा के लिए नागलोक में नहीं रह सकते थे, इसलिए 1 वर्ष के बाद वहाँ से जाने लगे। तो उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका। इसके साथ ही अर्जुन को वरदान दिया कि जल युद्ध में आप कभी पराजित नहीं हो सकते। कोई जलचर आपके लिए कभी नुकसानदायक साबित नहीं होगा। अर्जुन ने उलूपी से विदा ली। उलूपी ने इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया। इरावन निरावान वही थे जिन्होंने महाभारत में पांडवों की जीत के लिए आहुति दी थी। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया और अन्य बहुत से योद्धाओं को परास्त किया। इरवन का वध महाभारत के युद्ध के 8वें दिन में अलम्बुश नामक राक्षस ने किया। बाद वो किन्नरों के देवता कहलाए। इसके बाद अर्जुन तीर्थ यात्रा पर महेंद्र पर्वत होकर समुद्र के किनारे चलते चलते हुए मणिपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। तब उन्होंने मणिपुर के नरेश के समक्ष पहुंचकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। ये जानकर राजा चित्रवाहन ने अर्जुन के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए ये भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी। चित्रवाहन की संतान वो कन्या ही थी। चित्रवाहन ने कहा, मेरी ये एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्री का धर्म अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। और इस तरह अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हुआ। 3 वर्ष तक अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लिया और उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम बब्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ले ली। चलने से पूर्व अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तभी चित्रांगदा ने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाए। वहाँ अर्जुन के सभी संबंधियों से मिलने का सुयोग मिल जाएगा। बब्रुवाहन भी अपने पिता अर्जुन की तरह परम प्रतापी था, जो अपने नाना की मृत्यु के बाद मणिपुर के राजा बने। बब्रुवाहन बहुत वीर था, हालांकि वह महाभारत के युद्ध के समय युवावस्था प्राप्त करने के बावजूद शामिल नहीं हुआ। एक बार जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें घोड़ा भूमि पर घूमता था और अगर उसका विरोध नहीं है किया जाता था तो वह भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। अर्जुन घोड़े के प्रभारी थे, तो मणिपुर में एक राजकुमार ने घोड़े का विरोध किया और भयंकर युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन को मार दिया। इस युद्ध में कर्ण पुत्र का भी वध हुआ था। इस घटना की जानकारी जब चित्रांगदा को हुई तो उसने संजीवनी विद्या से अर्जुन को तो पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन वह कर्ण पुत्र को नहीं बचा सकी। अर्जुन चित्रांगदा और उसके बेटे को हस्तिनापुर ले गए और चित्रांगदा ने अपना जीवन गांधारी की सेवा में बिताया। बेटे के हाथों मारे गए थे। अर्जुन पत्नी ने दिया जीवन दान। चित्रांगदा और अर्जुन के संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम बब्रुवाहन पड़ा। बब्रुवाहन बहुत वीर था, हालांकि वह महाभारत के युद्ध के समय युवावस्था प्राप्त करने के बावजूद शामिल नहीं हुआ। बाद में वह अपने नाना के राज्य का उत्तराधिकारी बना। एक बार जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अश्वमेध कर रहे थे, उस समय बब्रुवाहन ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। इसके चलते अर्जुन से युद्ध हुआ। इसमें बब्रुवाहन ने अर्जुन को मार दिया। इस युद्ध में कर्ण पुत्र का भी वध हुआ था।
इस घटना की जानकारी जब चित्रांगदा को हुई तो उसने संजीवनी विद्या से अर्जुन को तो पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन वह कर्ण पुत्र को नहीं बचा सकी। द्रौपदी और युधिष्ठिर के कक्ष में घुसने के बाद जब दंड और पश्चाताप का 12 वर्ष का वनवास खत्म हुआ तो श्री कृष्ण ने अपने दूतों द्वारा अर्जुन को द्वारका बुलाया। तो श्री कृष्ण के बुलावे पर अर्जुन द्वारका पहुँचे थे। अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती के बेटे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच काफी घनिष्ठता थी। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा तो वे सुभद्रा को देखकर मोहित हो गए। श्री कृष्ण ने ये स्थिति भांप ली थी, परंतु अर्जुन जानते थे कि सुभद्रा से उनका विवाह संभव नहीं हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण ने दोनों के विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। श्री कृष्ण का कहना था कि दोनों का विवाह आसान नहीं है, क्योंकि बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, इसलिए वे इस विवाह के खिलाफ होंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुमको सुभद्रा से विवाह करना है तो उसका अपहरण करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सुभद्रा से विवाह करना है तो उसे रैगदर पर्वत से भगा कर ले जाओ। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सुभद्रा को प्रेम के बारे में बताकर उसको रैगदर पर्वत से साथ ले गए। जब ये बात बलराम को पता चली तो वह क्रोधित हो गए। बलराम ने अपने सैनिकों के साथ अर्जुन को रोकने की कोशिश की, पर असफल रहे। इसके बाद अर्जुन ने सुभद्रा से गंधर्व विवाह कर लिया और इंद्रप्रस्थ ले गए। सुभद्रा को देखकर पहले तो द्रौपदी भड़क गई। अर्जुन और सुभद्रा का एक पुत्र हुआ जो महाबलशाली और वीर योद्धा था। उसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु को माँ की कोख में ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान हो गया था। अभिमन्यु के कौशल के आगे कौरवों के सभी योद्धा हार गए थे। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के 8 महावीरों ने अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसाकर धोखे से अभिमन्यु की हत्या कर दी। बाद में जब पांडव स्वर्ग यात्रा पर जाने से पहले अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया। एक मिथ अर्जुन के प्रेम को लेकर है। कहा जाता है कि अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम द्रौपदी करती थी, लेकिन खुद अर्जुन सुभद्रा को सर्वाधिक प्यार करते थे। इस बारे में महाभारत महाकाव्य में तो ज्यादा नहीं कहा गया है, लेकिन बाद के अन्य कई ग्रंथों में इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इसी प्रकार टीवी सीरियल में भी इस मिथ को काफी महत्व दिया गया है। दरअसल अर्जुन की 2 पत्नियां उलूपी और चित्रांगदा तो कभी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ आई ही नहीं। वहीं राजधानी में अर्जुन के साथ द्रौपदी और सुभद्रा ही रहीं। चूँकि द्रौपदी के 4 और भी पति थे और समय समय से उन्हें उन पतियों के साथ भी समय गुजारना होता था, ऐसे में सुभद्रा ही ज्यादातर वक्त अर्जुन के साथ रहती थी। पांडवों में अर्जुन के बेटे की जब भी चर्चा होती है, आमतौर पर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है महान धनुर्धर अभिमन्यु का। इसी प्रकार अर्जुन की पत्नियों में भी सुभद्रा और द्रौपदी की ही चर्चा होती है। जबकि अर्जुन ने न केवल 4 शादियां की थी, बल्कि चारों पत्नियों से एक पुत्र पैदा हुए थे। इनमें से अर्जुन के 3 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। अब जानते हैं अर्जुन की 5वीं पत्नी के बारे में। तो महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो उन्होंने कौरवों और पांडव पुत्रों में आगे चलकर कोई विवाद न हो, इसलिए दुर्योधन की पत्नी भानुमति का विवाह अर्जुन से करवाया था। इस तरह अर्जुन के 4 नहीं 5 विवाह हुए थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट में बताएं। जय।